हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज हम वकास भाई के सेटअप में आए हैं अहमद भाई को लेके। इनको तो आप जानते ही होंगे अहमद भाई को, ठीक है। तो इनको जो है वो फैलो के कुछ पेयर चाहिए थे, 5 पेयर चाहिए थे फैलो के अपने घर के लिए ब्रीडिंग करवाने के लिए। तो इन्होंने मुझे कहा था कि फ़ैलो के पेयर लेने हैं तो दिलवाएं मुझे। तो मैं इनको वकास भाई के सेटअप में लेके आया हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से आपके सामने ब्रीडिंग ज़बरदस्त चल रही है फ़ैलो की, ठीक है। काफ़ी जो है वो इनके पास पेयर हैं फ़ैलो के, ठीक है। 100 से ज़्यादा पेयर होंगे, देख सकते हैं। लाइन से ये दिखाएं भाई, पिंजरे लाइन से जो है लगे हुए हैं। अभी इन्होंने नई जो है वो चिटें लगाई हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको मैं दिखाऊँ चिट, ये ज़रा क्लोज़ करके दिखाओ भाई। ये चिटें लगाई हैं क्योंकि अभी जो है वो सीज़न स्टार्ट होगा, तो इन्होंने लगाया हुआ है कि यहाँ पे एग्स वगैरह लिखने हैं, बच्चे कितने हैं, क्या है, सारी चीज़ें जो है वो लिखेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें हम वकास भाई से बात करते हैं, उसके बाद अहमद भाई से भी बात करेंगे हम। तो किस तरीके से उनका सेटअप चल रहा है, आजकल जो हालात चल रहे हैं परिंदों के। तो वकास भाई को माशाल्लाह काफ़ी पुराना तजर्बा है, तो उनसे जो है हम मालूम करते हैं सेटअप के बारे में, परिंदों के फ्यूचर के बारे में, और अभी जो चल रहा है प्रेजेंट परिंदों का, उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से? बस ठीक। ये कि अभी आउट ऑफ सीज़न है, तो ये कि मैंने इनकी मटकी हैं जिनमें ब्रीड ख़त्म होती गई, मैंने उतार दी। अब ये है कि तकरीबन गर्मी का जो शदीद गर्मी का मौसम था वो तो गुजर गया। मौसम अब ये शुरू हो गया। अभी से अगर हम मटकियाँ लगाते हैं, इनको ब्रीड की तरफ लाते हैं, तो तब जाके एग्स वगैरह ये 1 महीना तो इसी में। तो बारिशें हो जाए तो उसके बाद लगाएं तो नहीं, मेरा तो सेटअप है कमरे के अंदर, तो मुझे बारिश का कोई मसला नहीं है। नहीं, वैसे बारिश में नहीं, एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। वो अगर अगस्त से शुरू करेंगे तो सितंबर में ब्रीड शुरू होगी। अगर ये जुलाई में शुरू इस वक्त करेंगे तो ये अगस्त में आपकी चिक्स आ जाएंगे उसमें, सितंबर में आपको कंप्लीट ब्रीड आ सकती है। सही। तो अभी मैं भी ये थोड़े दिन में इनकी मटके वगैरह दोबारा लगाना शुरू कर दूंगा। अच्छा। तो ब्रीड मेरे पास इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। अभी ये है कि जो ब्रीड ख़त्म नहीं हो पाई थी, जिनके मुसलसल चल रही थी, उनकी मैंने मटकी नहीं उतारी थी। अच्छा। बकाया जो मार्केट जैसे चल रही है बजरी या फैलो वगैरह की जो भी, तो मार्केट इस वक्त तो काफ़ी कम है, मगर मैंने बचपन से ही शौक़ कर रहा हूँ। कितने साल हो गए आपको शौक़ करते? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। मेरी लाइफ में ये तीसरी मरतबा इस हद तक के डी ग्रेड हुआ है ये रेट। ये जो अभी जो ये मसला आया है रेट्स का, ये आपकी ज़िंदगी में तीसरी दफ़ा है? तकरीबन बर्ड फ्लू के में भी इसी तरह का था। बर्ड फ्लू में 100 रुपये की, उससे पहले 100 रुपये का पेयर सर्दियों में अच्छी रेट में जो बिकता था, इतने तक का बिकता था, 90 रुपये 100 बजरी का। उसके बाद जब आ गई बर्ड फ्लू तो ये हो गया 40 रुपये का पेयर। अच्छा। तो उस वक्त ये जब भी जाल वालों से हम पूछते थे कि कब रेट बढ़ेगा, वो इस चीज़ का जवाब नहीं देते कि अगले हफ्ते बढ़ जाए, हम इसका कुछ नहीं कह सकते। मगर जब रेट बढ़ा था तो उन्होंने उससे पहले ही कह दिया कि 500 रुपये की बजरी होगी। लोग समझते थे कि 500 की कैसे होगी, जिन्होंने 40 रुपये की देखी हुई थी। तो वो 500 के 700 भी हुई है जाल रेट पे। अच्छा। तो अब मेरा ये जवाब है कि अगले साल सन 2020 में अक्टूबर में 2000 रुपये बजरी का जाल रेट होगा। 2000 रुपये बजरी का जाल रेट होगा। नहीं करें। और उसके हिसाब में सब परिंदों के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी डाउन हो चुकी है। गोल्ड या डॉलर का हिसाब उस वक्त लगाएं, उसके हिसाब में 10 गुना बढ़ चुका है। ये सिर्फ एक पाकिस्तान में परिंदे ही रह गए जो सस्ते हुए हैं, बकाया कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। उस वक्त 10 रुपये महंगी हुई है। जब ये 500 रुपये जोड़ा हुआ था बर्ड फ्लू के बाद, उस वक्त 12 रुपये किलो अच्छा वाला बाजरा मिलता था बर्ड फ्लू में। तो इस वक्त वो बाजरा मिल रहा है 100 रुपये किलो। 10 गुना तो यही बढ़ गए हैं। तो अगर वो 500 रुपये बजरी था तो इस वक्त वो 5000 रुपये बनते। मिनिमम जो है बजरी जाल रेट 2000 रुपये होगा। ये मैंने तीसरी मरतबा इतना बड़ा, जैसे कि अभी ये हैरत होती है कि 2000 कैसे होगा, इस वजह से पहले भी होती थी कि 40 रुपये का जो पेयर है वो 500 का कैसे हो सकता है, तो हुआ था, लोगों ने देखा। इस वजह से मेरा ये कहना है कि ये 2000 रुपये अगले साल अक्टूबर में इंशाल्लाह ये बजरी का जाल रेट होगा। अच्छा, ये मेरा कहना है। भाई मैं आपको बताऊं, जब 6 महीने तकरीबन पहले या 7 महीने पहले मैं इनके पास आया था, ठीक है। मेरा तो आना जाना लगा रहता है, वीडियो तो वो तो बनती रहती है कभी कभी। तो इन्होंने वकास भाई ने मुझे कहा था, उस टाइम बजरी का पेयर चल रहा था सर्दियों में, तकरीबन 350 रुपये, 300 350 चल रहा था पट्ठों का पेयर।
तो वकास भाई ने मुझे कहा था कि आप देख लेना रमज़ानों के अंदर ये बजरी का पेयर 200-180 रुपये में जाएगा। तो मैं इनसे कह रहा था पागल हो गए, 200 रुपये कैसे जाएगा, दाना इतना महंगा है, 200 में नहीं जा सकता। तो वाकई वो बात सच हुई इनकी कि 200 रुपये में जो है वो बजरी चली गई। ठीक है, ऐसे मैं नहीं कह रहा कि ये नजूमी है कि भाई ये जो है जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तजर्बा बोलता है बंदे का, तजर्बा है इनको माशाल्लाह इस बारे में बहुत ज़बरदस्त। तो वाकई में हो सकता है ऐसा कि बजरी जो है वो अक्टूबर में अगले साल 2020 में 2000 का चला जाए, 1500 का चला जाए, ऐसा हो सकता है। दुबई में इस वक्त अच्छा। 7,000 रुपये डी ग्रेड जो पाकिस्तान में बजरी जो कह रहे हैं ना, हरी बजरी, वो अभी मेरी बात हुई है दुबई में, उसकी कीमत है 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। वो मुझसे मशवरा ले रहा था कि ये मैं बनाना चाह रहा हूँ सेटअप। वो खुद मुलाजमत करने गया तो कुछ उसने वहाँ पे बजरी रखे हैं, तो मुझसे वो मशवरा ले रहा था ब्रीड किस तरह से होगी। तो वहाँ पे वो बता रहा है 7,000 रुपये बजरी का रेट है। वो तो सबको पता है एक अरसे से है, मगर ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो चार्जेस वगैरह हैं, जो कुछ भी हैं, कटा के जो जाल रेट हमसे लेंगे, ये 2,000 रुपये बजरी जाएगा। अगले साल अक्टूबर तक के इंशाल्लाह रेट बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ बजरी नहीं, सब परिंदे जब एक्सपोर्ट खुलेगी तो सब परिंदों का उसके हिसाब में ही बढ़ेंगे। जैसे कॉकटेल हो गए, कोई भी हो, तो इंशाल्लाह उसके रेट बढ़ेंगे। ये क्योंकि इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी लाइफ में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ कि इतना डी ग्रेड रेट हुआ है। इससे नीचे तो रेट जा भी नहीं सकता, क्योंकि इससे नीचे जाएगा तो लोग परिंदे रखनी छोड़ देंगे। बिल्कुल, क्योंकि जेब से कोई नहीं सेटअप को खिला सकता। कम से कम अपना ख़र्चा तो निकालते रहेंगे तो वो खा रहे हैं। मगर ये जो परिंदों पे जवाल का जो रेट है वो यही है। इसके बाद इसके ऊपर इतनी उरूज आएगा कि मिनिमम जाल का रेट बता रहा हूँ, अगर आपस में आप लेन देन करो तो 1,500 रुपये पेयर का, जैसे ओगो रोमो का इस वक्त कोई बड़ी बात नहीं कि आप लेन देन में बार्गेनिंग कर लेते हैं, तो इस तरह से बजरी में भी ये रेट होगा। तो इतना इसमें डिफरेंस आ जाएगा। ये कि तकरीबन अभी कुछ टाइम है इसमें, 1 साल का, तो अक्टूबर तक के सन 2020 तक के इंशाल्लाह ये 2,000 रुपये बजरी रेट होगा। क्योंकि मैंने अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको नोट कर रहा हूँ। क्योंकि एक जवाल का भी डी ग्रेड का भी रेट जो है ये अब हो चुका है, अब इसका अरूज है। कोई भी चीज़ पे जब अरूज आ जाता है तो उसके बाद उस पर जवाल आता है। अब इस पर ये इंतहाई जवाल आ चुका है परिंदों पे, अब ये इन पर अरूज ही आएगा। इससे नीचे आप कहें कि ये 50 रुपये जोड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बाजरा, सिर्फ सादा बाजरा लेने जाएँ तो 100 रुपये किलो, और बजरी आप इस वक्त सादी बेचने जाएँ तो 100 रुपये की एक दाना बजरी का। अब ये है कि ये मुसलसल हल्के हल्के ये अगस्त के बाद रेट शुरू हो जाएंगे बढ़ने, मगर अगले साल अक्टूबर में इंशाल्लाह ये 2,000 रुपये जाल रेट बजरी होगा। चलें, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि जो परिंदे पालने वाले हैं, जो काफ़ी मायूस हो चुके हैं, ठीक है, रेट्स की वजह से, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो लोग ख़त्म कर रहे हैं भाई, कि हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई वो नहीं है, तो वो ख़त्म करें ना करें? अगर करें तो किस तरीके से करें, अगर ना करें तो किस तरीके से करें? है कि आप बर्ड्स को रखते हैं मुसलसल, इसको अगर परमानेंट आपने रखना है तो उसकी फीड का जो खर्च है इस वक्त जितने के परिंदे हैं उतने की फीड है। तो ये कि अगर आप इसको 1 साल रोकते हैं तो आपको यकीनन उससे ज़्यादा उसको दाना खिलाना पड़ेगा। अगर वो अपने दाने के पैसे भी पूरे करता रहता है तो उसमें आपको वो समझ लें एक BC है वो आपकी निकलेगी, लाजमी निकलेगी। और ये जवाल का यही इसका होता है कि जवाल जब आ जाता है तो उसके बाद तो भाई जो सारी बात है वकास भाई की, उसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपके सेटअप में आपका परिंदा आपको अगर दाना जो है वो पैसे दाने के निकाल के दे रहा है, ठीक है, अपने पैसे दाने के निकाल के दे रहा है, तो आप उसको रखो। आपकी जेब से दाने के पैसे नहीं लग रहे तो आप उसको रखो। अगर आपकी जेब से दाने का पैसा जा रहा है तो उसको निकाल दो, ठीक है। ये वकास भाई का कहना है। भले आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका सेटअप चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, तो अगर आप अपने दाने का पैसा भी निकाल ले इस वक्त तो बहुत बड़ी बात है। ये समझ लें आपके पास जमा होता रहेगा, ठीक है। जो दाने के पैसे आपके निकल रहे हैं, जो पट्टे निकल रहे हैं उनको बेचो, दाना लेके आओ, उनको खिलाओ, ठीक है। बाकी जो पट्टे जमा करते रहो। उसके बाद एक कमेटी है आपकी, है अकॉर्डिंग टू वकास भाई, ये कमेटी है आपकी, अगले साल निकलेगी तो इंशाल्लाह ऐसी निकलेगी तो आपको जो है वो बेहतरीन मुनाफा देगी। तो ये सारी बात है। चलें अहमद भाई से बात करते हैं जो कि 5 पेयर लेने आए फैलो के।
ठीक है। तो अहमद भाई से अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र है मालिक का। तो आपको कैसे शौक हुआ भाई फैलो का, कि फैलो के 5 पैर लेने और मैंने घर में रखने? घर में रखने के मतलब ये एक दोस्त को दिलाने, मतलब दोस्त अच्छा हमारा माजिद भाई नाम है, सखर की साइड में होते हैं, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने अपने पास नहीं रखने, दोस्त के पास? दोस्त के पास देने उसको, मुझे गिफ्ट करने किसी को, मतलब उसने बोला मुझे यार पेयर चाहिए फेलो के, कराची में कोई अच्छे दिलाओ। मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, आपने वकास भाई से कॉन्टेक्ट किया। माशाल्लाह सेटअप बड़ा वीआईपी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, अल्लाह को तरक्की दे, हमारी खुशी है। देख रहा हूँ माशाल्लाह अच्छे बच्चे, मतलब बड़े बड़े साइज़ के भी अच्छे हैं और कलर भी अच्छे हैं माशाल्लाह इनके पास। सेटअप आपको अच्छा लगा? सेटअप माशाल्लाह इनका अच्छे, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सेटअप माशाल्लाह अच्छा, मतलब 100-150 पेयर मार देख रहा हूँ, तो माशाल्लाह वीआईपी चल रहा है इनका सेटअप। तो अभी मैं 5 पेयर ले रहा हूँ, मतलब कलर भी अच्छे हैं माशाल्लाह इनके पास। मैं 5 पेयर आपके ज़रिए से लेके, सखर मेरा दोस्त है, माजिद भाई नाम है उसका, उसको मैं गिफ्ट देना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से। ये 5 पेयर उनको मैं गिफ्ट करूँगा, तो इंशाल्लाह उनके बाद देखेंगे। अगर आप मेरा सेटअप लगाना चाहा, मैं वकास भाई से पेयर लूँगा सारे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही मेरी तो ये है। चले सही है, इंशाल्लाह आपको जो पेयर इनको लेके देने हैं वो भी आपको दिखाते हैं। एक नज़र ये दिखा दो भाई, ये जो वकास भाई के फैलो लगे हुए हैं सारे, ठीक है, एक नज़र इसको दिखा दें। साइज़ देखें इसका, इस जोड़े का माशाल्लाह साइज़ आप देखें, ठीक है। अभी मटकियाँ निकाली हुई हैं क्योंकि सीज़न ऑफ है, इस वजह से। दूसरे देख लो, अगर वो सारे मेल हैं तो फिर वो सारे मेल होंगे। गाने भी मैंने वैसे भी बिखेर दिए, मेल है, ये भी नीचे निकले हुए हैं। कुछ जोड़े बजरी के रोके हैं तो सात 8 बच्चे दे रहे हैं। ये पर बीच में ऐसी होता है, 8 बच्चे हैं कंटिन्यू आए और पालेंगे अच्छी ग्रोथ के साथ, पर ये तो यूज होता है। तोड़ के पकड़ लो, कुछ नहीं है, कुछ मिस हो गया होगा वैसे, तो वो सेटिंग हुई नहीं है। तो जितना मेल है तो मेल ही, जितना फीमेल है तो फीमेल है। बिल्कुल तैयार मिलेगा। तो अभी कह रही कभी तैयार आपके सामने मैं भी बनवा, आपको दिखाना हो ना, मैंने कभी उस खाने में नर मारा दोनों दिन 2 दिन आए थे। वजन का ऐसा है कि अगर अलग अलग रखा हुआ है, ये कोशिश रोज भी करवा हैं आपके सामने, रोज भी कर देगा। खाली रोज मिलाने और छोटी बहुत दूसरी बात, इसके बजरी का इतना नहीं होता है। ओके व्यूअर्स, तो भाई इनको माशाल्लाह से 5 पेयर दिला दिए हमने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। साइज़ वगैरह चेक करें, माशाल्लाह वीआईपी है फैलो के 5 पेयर, ठीक है। कलर वगैरह साइज़ सारे डिफरेंट कलर लिए हैं इन्होंने पसंद करके। तो चलें अहमद भाई से पूछते हैं, भाई कैसे पेयर हैं? नहीं माशाल्लाह पेयर तो माशाल्लाह वीआईपी हैं, बड़े वीआईपी चल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे खूबसूरत कलर भी अच्छे हैं माशाल्लाह। डिफरेंस है, कोई लेमन है, कोई पीला है, कोई मतलब माशाल्लाह चाप भी इनके अच्छे हैं माशाल्लाह। साइज़ बहुत अच्छा है, साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल सेटअप वकास भाई सेटअप माशाल्लाह इतना अच्छा है कि बस दिल खुशी होती है इंसान को। वकास भाई खुद भी अच्छे हैं माशाल्लाह, सेटअप भी बहुत अच्छा है इनका। है वकास भाई, क्या कहेंगे आप? बस इसी तरह से ये कि परिंदों की केयर करें तो परिंदे अच्छे ही होते हैं। बिल्कुल, तो सॉफ्ट फूड वगैरह हाँ, देते हैं। वो मैं सॉफ्ट फीड इनको सॉफ्ट फूड लेके आना, ज़रा दिखाना हमारे व्यूअर्स को। नहीं लगता, भले वो मेरी ज़रूरी नहीं कि उसमें मैं कोई बिजनेस हो, उसमें ये कि परिंदे खुश रहे। 100 फीट में ये चने भी होते हैं, ये ज़्यादातर मैं कॉकटेल वगैरह को भी डालता हूँ, उसके अलावा गंदम वगैरह मैं उबाल के डालता हूँ
चने में भिगो के डालता हूँ, तो ये मिक्स करके थोड़े से मैं डालता हूँ सब 100 फीट। तो इसके अलावा वो अच्छा, इसे डालने से प्रोग्रेस अच्छी आती है? बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। इसकी जो फीड होती है इनके अपने बच्चों वगैरह को, चिक्स को, ये बहुत अच्छी फीड करवाते हैं और वो जल्दी बड़े होकर अच्छी ग्रोथ करके बाहर आते ये हैं। आपने भिगो के रखा है रात में? हाँ, तो अब हाँ, ये शाम में अभी मैं धो के इसको डाल दूँगा, तो वो उसी वक्त खा लेंगे। सही सही सही। रात को भिगो के रखें और सुबह जो है वो आप डाल दें धो के, तो बेहतरीन खाएंगे। ये बजरी भी खाते हैं, कॉकटेल भी खाते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल वजीज़ पैरेट ट्रेडर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।